हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। जैसा आप लोगों को पता है कि मीन हम लोग पढ़ चुके हैं और अब कल की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मीडियन के बारे में। मीडियन हम लोगों ने शुरुआत कर दिया था और मीडियन में आप लोगों को बता चुका हूं कि अपने पास मिडिल टर्म होती है मीडियन, ये चीज आप लोगों को पता होगी। और मीडियन निकालने का जो तरीका होता है वो अपने पास तीन तरीके के क्वेश्चंस। फिर से अपने पास मीडियन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कितने तरीके के क्वेश्चंस आते हैं? तीन तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। एक तो अपने पास सीधा सीधा आंकड़ा कोई भी लिखा हुआ है, 2, 3, 5, 7 और अपने पास 9। तो मीडियन हमेशा मिडिल टर्म होती है। अगर ओड नंबर अगर अपने पास है तो n+1/2 वाला पद होगा, ये वाला। और अगर इवन नंबर हो तो n/2 प्लस n/2+1 वाला पद जो होता है उसको डिवाइड करते हैं 2 से। यहाँ पर हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं, और तीसरा अभी तक मैंने आपको नहीं समझाया है। दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। उम्मीद है आपने घर पर पढ़े होंगे, आपको समझ में भी आया होगा। आज हम लोग सबसे पहले मीडियन को खत्म करते हैं, मीडियन का तीसरा टाइप। फिर मैं आपको मोड समझाने की कोशिश करता हूं कि मोड या बहुलक अपने पास होता क्या है। याद रखना, शुरुआत के जो अपने पास लास्ट के 5 मिनट जो होंगे वो आपके कमेंट करने के लिए होंगे। जो भी एक्स्ट्रा कमेंट्स आप लोग पूछना चाहते हो, करना चाह रहे हो, वो लास्ट के 5 मिनट। शुरुआत में मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊंगा। कल की क्लास में हम लोग जो क्वेश्चंस कर चुके हैं, अप्रोक्स कितने क्वेश्चंस हमारे हो चुके थे? 15 तक के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। 12, 13, 14 और 15, ये मैंने कहा था असेंडिंग ऑर्डर में जमा कर। आप लोग मिडिल टर्म असेंडिंग में जमाना या डिसेंडिंग में जमाना, और मिडिल टर्म अपने पास 9/4 यहाँ पर करवा दिया था। एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16, आप लोग कल वाले टाइप का ही एक क्वेश्चन कीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चंस में आपको करवाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद है ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक होगा। तो चलिए क्वेश्चन करने की आप लोग शुरुआत कीजिए। मुझे बताइए, क्या आप लोगों को पीडीएफ तो मिल गई है क्या, मीन और मीडियन की? उम्मीद है कि पीडीएफ आप लोगों को मिल गई होगी। क्या मुझे एक बार बताइए, पीडीएफ मिल गई है क्या आप लोगों को? मिल गई है ना? तो यहाँ पर पीडीएफ आप लोग देखते रहना भाई। एक दो जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं वो ढूंढो पीडीएफ। जिन जिन बच्चों को मिल गई है, तो ऐसा तो है नहीं कि उनके घर पर भेजी है, तो आप ढूंढिए, पीडीएफ हम लोगों ने आपको प्रोवाइड करवा दी है। यहाँ पर देखिए, साथ साथ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले परिवार की संख्या ये है, तो माध्यिका आप लोग ज्ञात करो। तो संचयी बारंबारता हम लोग निकालते हैं, 10 होगा, ये 45 होगा, ये अपने पास 72 होगा, ये अपने पास 89 है, ये 95 है, ये 98 है, और ये अपने पास 100 हो गया यहां तक। तो संचयी बारंबारता अगर आपको कभी भी निकालनी है तो इसमें दो का भाग देते हैं, एक तो 50वां पद होगा और एक 51वां पद होगा। उन दोनों का अपने पास आधा हमें करना है। तो यहाँ पर बटे दो, एक तो 50th टर्म होगी अपने पास, एक अपने पास 51th टर्म होगी। ये अपने पास ध्यान रखना, दो का भाग देते हैं तो एक तो अपने पास होती है 50th टर्म, ये अपने पास 50 नहीं होता, 50th टर्म होती है, एक 51th टर्म होती है। और मुझे बताइए, अगर अब कल की क्लास आपने देखी भी होगी तो ही चीजें आप लोग समझ पाओगे, नहीं तो पिछली दो क्लास अगर नहीं देखी भी होंगी तो चीजें फिर आप लोग कम समझ पाओगे। कल संडे था, कल भी मेरी क्लास हुई थी, अगर आपको पता हो तो 11 बजे, उसमें चीजें मैं समझा चुका हूं। तो 50th टर्म मुझे बताइए कि यहीं पर होगी क्या? इसी 45 टर्म तो यहां तक है, इसमें छुपा हुआ होगा। 50वीं टर्म भी अपने पास दो है, 51वीं टर्म भी अपने पास दो है, और दो को दो से अगर भाग देते हैं तो आंसर कितना आ गया अपने पास? दो। ये अपना आंसर आ जाता है। ऑप्शन कौन सा हो गया? ए। उम्मीद है प्रत्येक बच्चे ने इस चीज को सोल्व कर लिया होगा। आंसर है अपने पास इस क्वेश्चन का ए। बोलिए ठीक से, ढंग से, बढ़िया से आप लोग समझ पाए हो क्या? एक बार सारे लोग मिलकर मुझे बताना। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहता हूँ, चीजें आप लोगों को समझाता रहता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं,
और नेक्स्ट पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा। अब अपने पास तीसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया है। जैसा मैंने बताया लास्ट के 5 मिनट आपके एक्स्ट्रा कमेंट देखूंगा, पहले दो दो बार समझाऊंगा ताकि क्लास हमारी अच्छे से जाए, बढ़िया तरीके से चीजें मैं आप लोगों को समझा पाऊं। तो चलिए अगला पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। तीसरे टाइप का क्वेश्चन, इस चीज को बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। सबसे पहले द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स। टोटल ये 68 कंज्यूमर्स हैं ऑफ ए लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन ऑफ दैट डाटा। इस डेटा का हमें मीडियन फाइंड आउट करनी है। बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत अगर दर्शाता है तो इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर मीडियन फाइंड आउट करनी है, माध्यक या माध्यिका हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला जो काम होगा अपने पास वो होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये 4 होगा, यहाँ पर ये 9 होगा, 9 ये 22 होगा, ये अपने पास 42 होगा, ये अपने पास यहाँ पर 56 होगा, ये 64 होगा और ये अपने पास 68 होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझना, अच्छे से समझना और इस चीज को आपको रटना है, आपको याद करना है, क्योंकि वहां पर हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। तो याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी अपने पास आता है, जब अपने पास ये इंटरवल में अगर दिया हुआ मिले तो याद रखना अपने पास मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास जो भी माध्यिका की टर्म है उसका अपने पास लोअर लिमिट प्लस अपने पास n/2 माइनस अपने पास c अपॉन अपने पास फ्रीक्वेंसी और इनटू कर देंगे हम लोग किससे, h से। h का मतलब जो भी इसमें टाइम इंटरवल है उससे। ये अपने पास माध्यिका निकालने का फॉर्मूला है। कौन सी चीज कहां से कैसे और क्यों आती है, मैं कोशिश करता हूं कि कौन सी चीज को आप लोग क्या बोलते हो। यहां पर ध्यान रखना n/2 का मतलब होता है 68 को डिवाइड करो आप लोग। n/2 का जो मतलब है ये जो टोटल है 68, इसमें 2 का भाग दो, 68 को 2 से अगर डिवाइड करोगे तो ये आएगा अपने पास 34। शुरुआत में ये चीजें बड़ी अजीब लगेंगी, शुरुआत में लगेगा कि ये क्या आ रहा है, किस टाइप से सोल्व होगा, हमें समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि पहली बार आप लोग देख रहे हो। मैं समझा दूंगा, ये चीज भी मैं समझा दूंगा कहां से क्यों कैसे आया, लेकिन मुझे पहले से पता है कि आपके समझ में नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है जब समझ में नहीं आएगा और समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझ में आने के बाद भी करना याद ही है। तो इसको आप लोग याद कीजिए। तो यहां से यहां तक अपने पास जो 34 है, तो 34 कहां आएगा, 42 में। तो 34 इसका आधा किया तो 42 में। 42 की लोअर लिमिट जो होती है उसको लिखते हैं 125 से 145 के बीच में होगा। जैसा पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कि हम लोग वो टर्म देख लेते थे कि कौन सी टर्म में है। अब की बार जो अपने पास 34 आया आधा करते ही, तो 34 कौन से में होगा, 125 से 145 के बीच होगा। लेकिन जब ऑप्शन देखोगे तो सारे के सारे ऑप्शन आपको 125 से 145 के बीच में मिलेंगे। तो कौन सा आंसर हम लोग दें। तो यहां पर अपने पास ये फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का। एल का मतलब है लोअर लिमिट। यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 125। एल का मतलब अपने पास 125 है, ध्यान रखना। प्लस अपने पास n/2 का मतलब 34। सी का मतलब होता है जस्ट इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी। 42 में से आप लोग 22 माइनस कर दोगे तो अपने पास यहाँ पर इससे जस्ट पहले वाली 34 इसमें था, इससे जस्ट पहले कितना है, तो जस्ट पहले अपने पास 22 है अपॉन अपने पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है अपने पास यहाँ पर, इसकी फ्रीक्वेंसी अपने पास 20 है, इंटू कर देंगे एच। एच यहाँ पर हाइट या इंटरवल, एच का मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस होता है ना, कितने का डिफरेंस है, 20 का। ये लो, ये आंसर आ जाएगा। तो जब आप लोग सोल्व करोगे इस चीज को, जैसे ही आप लोग इसको अगर सोल्व करते हो तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये 20 से अपने पास 20 कट गया है और ये अपने पास आ गया 125 और इसको सोल्व करने पर अपने पास है 12। तो आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर आंसर आ जाएगा 137। ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग नहीं समझ पाए होंगे और ये समझने का है भी नहीं, ये चीज आपको याद करनी है कि माध्यिका का तीसरा देखो, मीन के अपने पास 3 टाइप के क्वेश्चंस थे, उनका निकालने का तरीका मैं सिखा चुका हूं। वापस थोड़ा भूलोगे आप, मीन को वापस पढ़ोगे तो लगेगा हाँ अब समझ में आ रहा है, लेकिन जब मीडियन बहुलक पढ़ोगे तब लगेगा वो थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं, लेकिन 2-3 बार करोगे तो फिर चीजें याद हो जाएंगी। ऐसी मीडियन के तीनों क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ।
मीडियन का मतलब होता है मिडिल टर्म, लेकिन पहला और दूसरा निकालना तो आसान था क्वेश्चन, लेकिन तीसरे का आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। एल यहाँ पर लोअर लिमिट है, लिख सकते हो आप लोग, कोई बच्चा चाहे तो। एन बाई टू जो अपने पास है वो तो लास्ट टर्म में 2 का भाग दोगे तो एन बाई टू। ये अपने पास सी जो है, यहाँ पर सी है जस्ट पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एन बाई टू, जिसमें आकर ये 125 और 100 इसमें, इससे जस्ट पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 22। यहाँ पर एफ क्या है, यहाँ पर एफ है अपने पास फ्रीक्वेंसी, इसकी जो एक फ्रीक्वेंसी है ये अपने पास 20 है, और एच इनके बीच हाइट, हाइट यानी इंटरवल यानी डिफरेंस कितने कितने का है 20-20 का, तो इनटू कर दोगे आप लोग 20 से, ये अपना आंसर आ गया। चाहो तो इनको लिख सकते हो कि कौन सी चीज क्या है। यहां पर मैं एक बार फिर समझाता हूं, मैं फिर से कोशिश करता हूं, मुझे पक्का यकीन है कि कुछ बच्चों के कम समझ में आया है, लेकिन घबराना नहीं है, एक्स्ट्रा कमेंट नहीं करने हैं, लास्ट के 5 मिनट देख लूंगा, दूसरी बार फिर से समझाता हूं, और ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन 2-2 बार समझाऊंगा, तो कभी ना कभी तो समझ में आएगा ही आएगा। समझना नहीं है, ये फॉर्मूला याद करना है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले जोड़कर ये निकाल लेते हैं। सबसे पहले काम होगा एन बाई टू आप लोग फाइंड आउट कीजिए। एन बाई टू अगर आप लोग निकालते हो तो ये कितना होगा 68 बाई टू का मतलब अपने पास 34, ये लीजिए। तो 34 कौन से में 22 यहां पर खत्म, 34वीं टर्म जो होगी वो इसमें होगी, तो ये अपने काम का है। एल का मतलब लोअर लिमिट 125, एन बाई टू का मतलब ये निकाल चुके एन बाई टू 34, इसमें से जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी माइनस करते हैं, 22 माइनस किया अपॉन फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है 20, और इनटू कर देंगे इस इंटरवल से, अपना आंसर आ जाएगा। दूसरी बार समझा, तीसरी बार, तीसरी बार समझा दो, रिकॉर्डेड वैसे मिलेगा, ऑनलाइन में भी मैं आपको 2 बार समझा चुका हूं बड़ा अच्छे से। अब देखना आगे जो मैं अगले 5 मिनट आपको समझाने जा रहा हूं, वो कुछ बच्चों के बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं इसका बेसिक समझाने की जरूर कोशिश करूंगा। लेकिन फिर मैं बार बार कह रहा हूं, इस चीज को आपको याद करना है। लेकिन जैसा आप लोगों को पता है कि मैं थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये फॉर्मूला बना कैसे, अगर किसी बच्चे को ये फॉर्मूला अगर देखना है तो ध्यान रखना, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला बन गया और बस ठीक है यही फॉर्मूला है। आप बना सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा चाहिए भाई। कैसे, देखिए यहां पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले अपने पास फ्रीक्वेंसी टोटल 68 है, 2 का भाग दोगे तो मिडिल टर्म 34वीं और 35वीं टर्म होगी, लेकिन 34वीं और 35वीं दोनों टर्म इसी के में आएंगी। जैसे आप लोग 2 का भाग दोगे तो 34वीं और 35वीं टर्म, 34वीं और 35वीं टर्म दोनों यहां पर ओनली 145 होता, तो 145 प्लस 145 बटे 2, लेकिन एक इंटरवल है अपने पास, क्या इंटरवल है 125 से लेकर 145 तक, तो इसका मतलब अपने पास 34वीं और 35वीं टर्म होंगी कौन सी, यहां पर इसके बीच में 20 टर्म है, यहां से 125 से 145 के बीच में 20 टर्म है। तो मुझे बताइए क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या 20 टर्म कौन कौन सी होंगी, अपने पास 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, क्या टोटल अपने पास यहां से अगर लिखना शुरू करोगे, इधर से थोड़ा पीछे से लिखना शुरू कर दो, सारी की सारी टर्म एक एक, मतलब टोटल इसके बीच में 20 टर्म है, टोटल 20 पद हैं इसके बीच में, ध्यान से समझना। 120 से 145 के बीच में टोटल जो है 125 से लेकर 145 तक टोटल 20 टर्म है, कोशिश करना। यहां पर वैसे अगर देखा जाए तो मीडियन होगी 34वां और 35वें टर्म की अपने पास आधी होगी, क्योंकि 70 है, 68 है, 68 में 2 का भाग दिया 34, 34 और वो 35वें टर्म की आधी होगी। लेकिन अपने पास अब की बार यहाँ फिक्स नंबर नहीं दिया हुआ, पिछले क्वेश्चन में तो फिक्स नंबर दिया हुआ था, यहां पर एक रेंज दी हुई है 125 से लेकर 145 तक। तो सबसे पहले तो लोअर लिमिट तो कितनी है 125। फिर मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां से लेकर यहां तक 22 से अपने पास देखना, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, इसके बीच में नंबर कितने हैं, तो आप कहोगे सर बीच में नंबर अपने पास 20 है, बीच का जो नंबर है अपने पास इसके बीच में 20 नंबर छुपे हुए हैं, ये चीज क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या, और यहां से 22 तक तो यहीं खत्म हो गया था, और ये आएगा 34वां नंबर। तो मुझे बताइए 22वें से लेकर 34वें नंबर तक का जो डिफरेंस है, वो क्या बीच में डिफरेंस 12 है क्या, उस 12 को हमें कितने लोगों में बांटना है, 20 लोगों में बांटना है, और इनटू कर देंगे हम लोग 20 से, 20 से 20 अपने पास कट गया, और आंसर कितना आ गया 137, ये अपने पास आंसर आ गया है, ये लो।
मैं फिर समझाता हूं, मैं फिर से कोशिश करता हूं कि ये फॉर्मूला बना कैसे, किस टाइप से, थोड़ा सा भी कोशिश करना। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे, वो फॉर्मूले पर ही वेस्ट करेंगे, बिना मतलब दिमाग नहीं लगाएंगे। फिर भी मेरे पास बच्चे थोड़ा सा बेसिक पढ़ने आते हैं, तो मैं उनको थोड़ी सी चीजें बताता हूं, सिखाने की कोशिश करता हूं। इसके बीच में मुझे बताइए संख्याएं कितनी हैं, इसके बीच में टोटल संख्याएं कितनी हैं? तो आप लोग कहोगे सर टोटल संख्याएं 20 हैं, और हमें कौन सा पद चाहिए? हमें 34वां चाहिए। तो 20 संख्याओं को 20 भागों में अगर बांटोगे तो प्रत्येक के बीच में जो गैप होगा वो क्या एक का होगा क्या? यहां से इसके बीच में 20 संख्याएं हैं, तो प्रत्येक जो गैप होगा वो कितने का होगा अपने पास? प्रत्येक जो गैप होगा वो एक एक का गैप होगा। 20 संख्याएं, 20 का अंतर, तो एक एक का डिफरेंस होगा। और हमें 22 संख्याएं तो यहीं तक हो चुकी हैं, और 34वां नंबर अगर चाहिए तो उसके बाद 12 नंबर और होंगे क्या? 22 के बाद 12 नंबर और होंगे, तो 12 नंबर अपने पास और हुए, तो 120, 100 अपने पास 25 है, उसमें 12 जोड़ दो। समझ पा रहे हो क्या थोड़ा बहुत? मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये अपने पास 125 है। अब मुझे बताओ ये गैप कितने का है? तो आप कहोगे सर ये जो गैप है ये 20 का गैप है, और संख्याएं कितनी हैं? तो आप कहोगे सर 20 संख्याएं हैं। गैप अपने पास 20 का है, और 20 संख्याएं अगर हैं तो मुझे बताइए क्या 20/20 यही होगा क्या? एक नंबर के बीच में गैप एक का होगा। 20 संख्याएं और टोटल 20 का गैप और 20 संख्याएं, तो प्रत्येक नंबर को बराबर बराबर हम लोग बांट रहे हैं, और इनटू कर देंगे। आपको नंबर कौन सा चाहिए? आपको जो नंबर चाहिए वो 34वां चाहिए। 34वां, तो 22 नंबर तो यहीं तक खत्म हो चुके हैं। इससे ऊपर 4 और 5 9 और 13 22 नंबर तो यहीं तक खत्म हो चुके हैं। इसके अंदर जो नंबर शुरू हुआ 23वां, फिर 24वां, फिर 25वां, फिर 26वां, फिर 27वां, फिर 28वां, फिर 29वां, फिर 30वां, 31वां, तो वो जो गैप है वो मुझे बताइए 22 नंबर तो यहां तक हो चुके हैं। और क्या हमें 34वां नंबर अगर चाहिए तो डिफरेंस के 12 का ही आएगा क्या? 20 से 20 कट गया। अब मैं इससे ज्यादा नहीं समझाने वाला हूं। यहां पर अगर 40 होता, गैप है अपने पास 20 का, ये जो डिफरेंस है ये अपने पास 20 का है, और यहां पर अगर 40 होता तो अपोन में हम लोग 40 लिखते, यानी एक नंबर के बीच में 0.5 का गैप रहता। हम लोग खुद की तरफ से मान लेते हैं कि वो नंबर बराबर बराबर बटे होंगे। ऐसा हो सकता है कि एक नंबर 121 हो, फिर 121 हो, फिर 121 हो, फिर 124 हो, फिर 124 हो, यही नंबर हो 124 हो, 122 हो ही नहीं, 123 हो ही नहीं, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम लोग तो अप्रोक्स में काम कर रहे हैं, हम लोग तो पूरी संख्या मानकर चल रहे हैं कि प्रत्येक नंबर के बीच में ये अपने पास 20 नंबर हैं, टोटल 20 नंबर हैं, और गैप 20 का अगर है, और यहां पर अगर 40 नंबर होते तो 20 में गैप होता 40 का, एक नंबर में 0.5 का, और 34वां नंबर चाहिए। इससे पहले 12 नंबर है, हमें चाहिए 34वां, तो आगे कितने नंबर और बढ़ेंगे? तो 12 से इंटू कर देंगे तो 6 नंबर आगे और बढ़ेंगे। 125 में 6 जोड़ देते 131। तो ऊपर कितना लिखा हम लोगों ने? 20, डिवाइड किससे किया? 20 से, और गुना 12। ये ऊपर कितना लिखा? 20 डिवाइड 20 से और गुना 12। ये लिखने का एक तरीका हो जाता है। ये चीज भाई आपको याद करनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए। 3-4 क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं, आपके हैबिट में आ जाएगा। बाकी मैं आगे और समझा दूंगा एक बार कि बेसिक अपने पास कॉन्सेप्ट क्या है। इसको मैं मिटाता हूं। मेरी तरफ से देखिए भाई, 2-3-4 बार मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि इसी में से ऑप्शन आपको मिले, शायद इसमें ऑप्शन थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। सब लोग मिलकर क्या ठीक से आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, बताना। क्या आगे बढ़े? चलिए मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को, सभी लोगों को समझाने की कि मैं क्या बता रहा हूं। देखिए आप लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से। पहला काम होगा कि हम लोग यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। पहला जो काम होता है ऐसे क्वेश्चंस को करने का, हम लोग यहाँ पर इसी पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले होगा 14। अगर ये ज्ञात करोगे, यही लिख देता हूं, ये अपने पास 14 है, ये ऐड करोगे तो 70, 70 में अगर ऐड करोगे तो 130, 13 और 8 अपने पास 21, तो 216 हुआ। ये ऐड करोगे तो 290 अपने पास हुआ। ये ऐड करोगे तो मुझे बताइए 352 अपने पास हुआ। और ये ऐड करोगे तो अपने पास टोटल 400 हो गया है। और यही कहना चाह रहा है कि टोटल 400 नियॉन लैंप है।
अब अपने पास फ्रीक्वेंसी जो होगी 400 में 2 का भाग दोगे तो 200वीं टर्म और 201वीं टर्म का सम होता है बाई 2 कर देंगे। लेकिन यहां पर उसकी जरूरत है ही नहीं, यहां पर तो अपने पास 200वीं टर्म जो आएगी उसकी रेंज 3000 से लेकर 3500 के बीच में आएगी। यहां पर उस चीज की जो रेंज होगी वो 3000 से लेकर 3500 के बीच में आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अपने पास 3000 लिखेंगे सबसे पहले, प्लस मुझे ये बताइए यहां पर 3000 से 3500 के बीच में टोटल नंबर है कितने, तो आप कहोगे सर 86 नंबर है और गैप है 500 का। अगर आपके पास 500 नंबर होते और 500 का गैप है तो प्रत्येक नंबर में एक एक का डिफरेंस होगा, लेकिन अब की बार जो डिफरेंस है वो 500 का है और 86 अगर अपने पास नंबर है, नंबर जो है अपने पास 86 है और गैप है अपने पास 500 का, तो मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर बताइए यहां पर प्रत्येक नंबर के बीच में अगर गैप है तो क्या वो 500 अपॉन 86 है क्या। ओनली एक नंबर के बीच में अगर गैप निकालना चाहे तो 300 से शुरू किया। अगर एवरेज के हिसाब से गैप देखें, अपने पास 500 नंबर का गैप है और 86 ही नंबर है, तो एक नंबर के बीच में, दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस होगा, क्या प्रत्येक दो नंबर के बीच में डिफरेंस 500 अपॉन 86 होगा क्या। और हमें नंबर चाहिए कितने, तो आप लोग कहोगे 200वां नंबर हमें चाहिए, 130 यहां तक है और हमें 216वां नहीं, 200वां नंबर हमें चाहिए। और 200वां नंबर तक पहुंचने के लिए आगे क्या नंबर 70 नंबर है क्या, ये अपना आंसर आ जाएगा। 3000 प्लस अपने पास 35,000 बट्टे 86, ये आप लोग सोल्व कर लेना भाई, ये आपके ऑप्शन से शायद मिलेगा नहीं, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये लो बेसिक तरीका। मैं फिर कोशिश करता हूं समझाने की, प्रत्येक बच्चे को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझाने के लिए फिर मैं कोशिश करता हूं। देखना, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अगर समझना है तो एक बार यहां पर बिल्कुल अच्छे से समझना, फिर हम लोग क्वेश्चंस वैसे फॉर्मूले से ही करेंगे। आपको जो क्वेश्चन हमेशा करना है वो फॉर्मूले से ही करना है, याद रखना। लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट बेसिक समझना चाहता है, कोई बच्चा, तो मैं क्या बता रहा था कि यहां से हमें समझ में आया कि 400/2 n/2 का जो मान है वो रियल में होगा 400/2। हम लोग मिडिल टर्म ढूंढ रहे हैं और मिडिल टर्म अपने पास 200 है। तो रियल में तो अगर यहां पर ये इंटरवल नहीं होती तो 200वीं संख्या और फिर 201वीं संख्या का हम लोग हाफ कर देते हैं। जैसे यहां पर ऐसे होता 5, 7, 9, 11, 13, 15 और 17। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर अपने पास 200वीं संख्या भी 11 है और 201वीं संख्या भी 11 है, तो 11/2 कर देते जैसे पहले क्वेश्चन करते आ रहे थे। लेकिन अब की बार ये 11 संख्या, 216 11 संख्या नहीं है। 3000 से लेकर 3500 के बीच में 86 नंबर छुपे हुए हैं। 3000 से लेकर 3086 के बीच में, 3500 के बीच में 86 नंबर छुपे हुए हैं। तो ऐसा हो सकता है, आप लोग माध्य का एकदम फिक्स नंबर का, ये तो डेटा को एनालिसिस करने के काम में आता है। ऐसा हो सकता है कि 3000 से लेकर 3500 के बीच में अगर 86 नंबर छुपे हुए हैं, तो अपने पास ऐसा हो सकता है कि 3001 नंबर 5 हो, 3010 नंबर जो हो वो 10 हो, 3020 जो हो वो 40 नंबर हो, 3000 अपने पास 490 जो हो वो अपने पास 20 नंबर हो। ये लो 20 20 40 और 60 और 5 अपने पास 65, और 3495 जो नंबर हो वो अपने पास ये लो 21 नंबर हो, तो हो गए 86। तो कहां आया इसके बीच में माध्य का सर, वो कहां आई जो आपका आंसर था। तो याद रखना, इससे एक रियल एनालिसिस नहीं हो, एक डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं कि लगभग इतना होगा। इसके बीच में 86 नंबर है, तो लगभग में हम लोग बात करते हैं, तो लगभग में अगर बात करोगे तो यहां से नंबर कौन सा शुरू हुआ, ये देखिए। मुझे ये बताओ 130 नंबर यहां तक खत्म हो चुके थे, 130 नंबर यहां तक खत्म हो चुके थे, 130 नंबर यहां तक खत्म हो चुके थे। एक बच्चे ने वापस पूछा, उसको मैं वापस समझा रहा हूं, 130 नंबर यहां तक खत्म हो चुके थे। तो 3000 से जब शुरुआत हुई, जरूर नहीं 3000 से ही शुरुआत हो सकता है 3001 3002, तो वो शुरुआत हुई 131वां नंबर। फिर अपने पास आगे 3002 हो सकता है 3002 हो, वो 132वां नंबर। और अपने पास ऐसे करके जब हम लोग 3500 पर पहुंचे, तो 3500 पर अपने पास नंबर आ गया था 216वां नंबर। लेकिन हमें तो गैप 3001 3002 नहीं होके, हमें यह पता है कि ऐसे नहीं करके हम लोग अपनी मर्जी से थोड़ा ना मान सकते हैं। ऐसे तो 3001 3002 वो खुद लिख कर ही दे देता। हमें तो इतना पता है कि इसके बीच में 3001 से 3020 के बीच में टोटल अपने पास 500 नंबर है।
टोटल जो गैप है यहां से लेकर यहां तक 500 का है और 86 नंबर है, तो दो नंबर के बीच में जो गैप होगा वो मुझे बताइए, क्या 500 अपॉन 86 होगा? बोलो बिल्कुल अपने पास ठीक है क्या? जो अपने पास गैप होगा वो कितना होगा? 500 अपॉन 86 होगा। और हमें नंबर कौन सा चाहिए? हमें 200वां नंबर चाहिए, या तो 200वां या 201वां नंबर, हमें ये वाला नंबर चाहिए। तो 131 से शुरू हुआ था और 200वां नंबर अगर आपको चाहिए तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि 70 होगा क्या? तो 130 के बाद 3000 के बाद आगे जो नंबर है वो इतने हैं, तो 3000 और उसके बाद 3000, तो यहां तक आ चुका था 130 नंबर तक। 3000 यहां पर खत्म हो गया। उसके बाद गैप है अपने पास 500 का और नंबर है 86। अगर यहां पर 100 होते, यहां पर 100 होते, तो हम लोग डायरेक्ट बोलते 500 बट्टे 100, यानी प्रत्येक नंबर में हम लोग बराबर बराबर गैप यानी 5 का गैप मान लेते हैं। और आगे नंबर है कितने? 5 का गैप मान लेते हैं। और 200वां नंबर चाहिए तो 70 का गैप होगा, तो 5 को 70 से गुना करोगे तो 350 और आ जाता अगर यहां पर 100 होता तो। लेकिन 100 है नहीं यहां पर, तो 100 अगर नहीं है तो यहां पर तो 86 है। तो बराबर बराबर अगर गैप करोगे तो मैथ्स के अनुसार 500 का टोटल गैप है और 86 नंबर में बांटना है, तो दो नंबर में गैप होगा 500 बट्टे 86। और हमें 70वां नंबर चाहिए। 130 यहां तक खत्म हो चुका है, अब 200वां नंबर चाहिए, तो बीच में 70 नंबर का ही तो गैप होना चाहिए ना। तो इंटू कर दिया 70 से। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया 3000 प्लस अपने पास 35,000 अपॉन 86। अच्छी बात यह कि ऑप्शन से कुछ आएगा नहीं, अपने पास शायद सारे ऑप्शन गलत है, बाकी आप चेक कर लेना। लेकिन ऐसे करना नहीं, वहां पर चीजें आप लोग भूल जाते हो। इसलिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया, हम लोगों ने नहीं, 10th के अपने महान टीचर्स ने फॉर्मूला बनाया कि लोअर लिमिट प्लस अपने पास n/2 माइनस सी अपॉन अपने पास फ्रीक्वेंसी इनटू अपने पास बीच का इंटरवल। देखो इंटरवल ये रहा 500 अपॉन 86 फ्रीक्वेंसी अपने पास, और n/2 माइनस सी यानी 200 में से 130 माइनस करोगे तो 70। वही चीज ताकि 10th के बच्चे को रटवा दिया जाए, एसएससी के बच्चे को रटवा दिया जाए, रेलवे के बच्चे को रटवा दिया जाए। तो क्योंकि आना तो अपने पास क्वेश्चन ही है और बहुत कम चांसेस होते हैं ये वाला क्वेश्चन आने का, लेकिन फिर भी याद तो आपको होना चाहिए लोअर लिमिट कितनी है, जहां पर भी 200 भी। अब हम लोग इसको पकड़ेंगे, इसी की बात करेंगे लोअर लिमिट की, बाकी किसी की नहीं। 3000, इसी की बात करेंगे अपने पास n/2 यानी 200। सी होता है जस्ट पहले वाली टर्म, क्योंकि 130 घटा देंगे तो 70 बचेगा। फ्रीक्वेंसी अपने पास 500, फ्रीक्वेंसी अपने पास 86 है, और हाइट यानी कि बीच का अंतर अपने पास कितना है? 500। तो इसको सोल्व करोगे तो 3000 इंटू कर देंगे हम लोग किससे? 70 से, गुना 5000 अपॉन 500 अपॉन 86। सोल्व आपको करना पड़ेगा। 3409 पॉइंट समथिंग जो भी आपका आंसर आ रहा है, 409 या 406, वो देख लेना, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब तो मुझे बताओ एक बार सब बच्चे मिलकर, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? एक एक क्वेश्चन में आपको समझाता रहता हूं, आगे बढ़ता रहता हूं। उम्मीद है सब लोग इस चीज को समझ पाए होंगे अच्छे से। गुड़िया जिया जी, इसको तो याद करना है, इसमें समझना नहीं है, इस चीज को याद करना है, याद करना है, याद करना है। कम समझ में आने का एक ही मैंने ये कहा, मैं खुद ही बता रहा हूं, ये चीज आपके दिमाग में घुसती है नहीं, क्योंकि डेटा है। कुछ बच्चे डेटा को एनालिसिस सही नहीं कर पाते, कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला लिखते ही समझ में आ जाता है कि क्यों बना फॉर्मूला, कि हमने 500 को 86 में बांटा, 70वां नंबर चाहिए। और इसीलिए क्योंकि हर बच्चे को समझ में आए, तो हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है। 4-5 क्वेश्चन में मैं करवा दूंगा, 2-4 बार आप प्रैक्टिस करना, तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल योगेश, 500 जगह में 86 बढ़ाना है। 70 कहां से आया? 70 आया n/2 माइनस सी। सी होता है जस्ट पहले वाला अपने पास, यहां पर ये जो फ्रीक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होती है। तो n/2 में से सी माइनस करोगे तो 200 में से 130 माइनस करोगे तो 70 यहां से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कोशिश करता हूं समझाने की। क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 19 नंबर। चलिए आंसर आप लोग खुद करने की कोशिश करो। जब तक खुद नहीं करोगे तब तक मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, आपको चीजें कम समझ में आएंगी। लेकिन जैसे ही एक बार आप लोग कोशिश करते हो, उसके बाद आपको चीजें 100% समझ में आनी शुरू होती हैं, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि कहां पर कौन सी आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो आप लोग कीजिए। देखो पहले में एकदम अजीब लगेगा, आपको लगेगा ये क्या मतलब हुआ, ये फॉर्मूला आ गया। दूसरे में थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ कम समझ में आ रहा है, लेकिन लगेगा कि हाँ यार कुछ चीजें तो मैंने पकड़ ली हैं।
तीसरे में और सही खुद करने की कोशिश करोगे, छोटी सी प्रॉब्लम आनी है, चौथे में खुद करना शुरू कर दोगे। यही तो समझाने का, करने का या सीखने का तरीका होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताओ सभी लोग मिलकर। आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो आप लोग सीखना। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 उपनाम यादृच्छिक रूप से लिए गए। अंग्रेजी वर्णमाला की संख्या के बारंबारता वितरण इस प्रकार से दिया हुआ है कि नंबर 1 से 4 तक 6 नेम थे। अपने पास यहाँ पर 6 नेम है, ए बी सी डी के। यहाँ पर 36 है, टोटल 36 हो गया। ये अपने पास 76 हो गया है, ये अपने पास 92 हो गया है, ये 96 हो गया है, और यहाँ पर अपने पास हो गया 100। ये अपने पास है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ तक। इसके बाद अपने पास जो 100 में 2 का भाग दोगे तो n/2 का मान 50 आ जाएगा। तो n/2 की जो वैल्यू आ गई यहाँ से वो आ गए 50। तो ये अपने पास यहाँ पर यानी कि 50 वाली टर्म, अब इस पर आप आकर बैठ जाओ। ये अपने पास 7 से बड़ा होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। लेकिन सारे ही ये 7 से बड़े हैं, तो 8 भी आ सकता है, जरूर नहीं 7 से बड़ा। और 7 से 10 के बीच में 8 9 कुछ भी आ सकता है, 10 से बड़ा नहीं होगा, ये कंफर्म है, लेकिन वो ऑप्शन भी नहीं देगा। अब देखिए ये क्या है, अपने पास 7 से 10 के बीच में 3 नंबर में ही अपने पास 40 लोग बैठे हुए हैं, तो फ्रीक्वेंसी जो होगी 7 होगी। ये अपने पास 7 से 10 के बीच में अपने पास 3 जगह पर 40 लोग बैठे हुए हैं, इसका मतलब क्या लोग नजदीक नजदीक बैठे हैं क्या? और अपने पास नंबर कौन सा चाहिए, तो हमें यहां तक 76 नंबर हैं, हमें 50वां नंबर चाहिए। लेकिन 7 से 10 के बीच में जो लोग बैठे हैं ना, वो यहां पर 36, पहले 37 से शुरू हुए थे। यहां पर इन 3 जगह पर 40 लोग बैठे हैं, तो 3/40 यानी बिल्कुल नजदीक नजदीक बैठे हैं। 3/40 गैप थोड़ा थोड़ा ही है इनके बीच में। तो मुझे ये बताइए, लेकिन जो लोग हैं वो 1 से 50 तक बैठे हैं 7 से 10 के बीच में, या 36 के बाद बैठना शुरू हुए थे? 36 के बाद इसमें बैठना शुरू हुए थे, 7 के से 10 के बीच में। इसको ऐसे समझ सकते हो, ये बच्चों की एज है। 1 से 4, 4 से 7 के बीच में 30 बच्चे बैठे हैं। 7 से 10 की एज 40 बच्चों की है। 10 से 13 की एज 16 बच्चों की है। 13 से 16 4 बच्चे हैं, और 16 से 19 के बीच में 4 बच्चे हैं। तो यहां पर अपने पास मध्य में कौन सा बच्चा वो निकालना है। माध्यिका का मतलब मध्य में कौन सा पॉइंट है, कौन सा बच्चा बीच में बैठा है, वो हमें निकालना है। तो हमें ये समझ में आ गया कि 50वां बच्चा बीच में बैठा है। 50वां और 91 में दोनों में जोड़ के 2 का भाग देंगे, लेकिन वो फिक्स वैल्यू हो तब देते हैं। यहां हमें एक मोटा मोटा आइडिया हो गया कि 50वां बच्चा बीच में बैठा है, क्योंकि अप्रोक्स में आइडिया लगाना है। 7 से 10 के बीच में, 7 से 10 के बीच में कोई नंबर आएगा, फिक्स तो आएगा नहीं। तो अब 7 से 10 के बीच में अपने पास कोई ना कोई बच्चा है, तो सबसे पहले 7। यहां से गैप है 3 का, 3 गैप पर 40 बच्चे बैठे, 3 साल में ही 40 बच्चे हैं। तो दो बच्चों के बीच में एज कितनी होगी अपने पास? 3/40। अब अपने पास यहां से 7 से 10 के बीच में जो बच्चे बैठे हैं इस एज के बीच में, वो मुझे बताइए कि सारे के सारे बच्चे क्या 1 से 50वां नंबर तो चाहिए आपको, लेकिन क्या 1 से शुरू हुआ था क्या नंबर? नहीं। यहां तक 36 बच्चे यहां तक हो चुके हैं, और अब 50वां नंबर अगर चाहिए तो अपने पास 36 के बाद 50वां नंबर चाहिए। तो गैप कितने का है? 14 का गैप है। 2 से कट जाएगा 7 बार, और 2 से कट जाएगा 20 बार, तो 7 + 20 1/20। और ये चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस टाइप से कोई नहीं समझाता इसको। तो आपको मुझसे भी उम्मीद नहीं करनी है कि इस टाइप से आपको समझना है। कोई नहीं समझाता तो मैं भी आप लोगों को नहीं समझाऊंगा। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे आप फिर कंफ्यूज होते हो। ये मैं तो फॉर्मूला बना पा रहा हूं, लेकिन आप वहां पर नहीं बना पाओगे। इसमें बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं, तो ऐसे नहीं करना। आपको आपको याद करना है, चाहे समझ में आ रहा है तो भी याद करना है, नहीं समझ में आ रहा है तो भी याद करना है। आपको क्या याद करना है? आपको याद करना है अपने पास लोअर लिमिट n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट पहले वाली, अपॉन अपने पास यहां पर ये जो है अपने पास फ्रीक्वेंसी, इंटू कर दोगे आप लोग हाइट से। हाइट का मतलब उन दोनों के बीच में जितने जितने का गैप है उससे इंटू करोगे। ये फॉर्मूला तीसरी बार मैं लिखवा रहा हूं आपको। अब तो चीजें आप पकड़ना शुरू करोगे। तो एल का मतलब लोअर लिमिट कितना है? 7। n/2 का मतलब 50, और ये अपने पास जस्ट पहले वाला घटाते हैं यहां से। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 मत घटा देना, 36 घटाते हैं, अपॉन इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी इस इंटरवल की? इसकी फ्रीक्वेंसी है 40, और इंटू कर दोगे एच से। एच कितने कितने का गैप है? 3 3 का।
7 प्लस अपने पास 14 यानी 42/40 तो 21/20 और इसको आप लोग उम्मीद है कि सोल्व कर पाओगे। तो आंसर जो आ जाएगा 8.05, ये अपना आंसर आ जाएगा। कोई भी बच्चा अगर लिखना चाहे आराम से आप लोग लिख सकते हो। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 19। उम्मीद है आप लोग ठीक से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। एक बार सारे बच्चे मिलकर बताओ भाई, क्या आप लोग इस चीज को अब तो समझ पा रहे हो क्या? ना मोहित, यहां पर 51 वाला मैटर नहीं करता। यहां पर 50वां 51वां अप्रोक्स में हमें लेना है, तो 50वां 51वां मैटर नहीं करता, वो अपने पास लगभग वही आता है। तो क्या हम लोग आगे बढ़े? ओड हो तो ओड में 2 का भाग देना, वो पॉइंट में आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओड हो तो ओड में 2 का भाग दे देना, वैल्यू जो आ जाएगी वो अपने पास पॉइंट्स में आ जाएगी, याद रखना। मैं फिर कोशिश करता हूं समझाने की आपको, देखिए सीखिए आप लोग। इसको मैं मिटाता हूं ताकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने आ सके। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक बार जैसे ही माइंड में सेट होंगे ना, तो धीरे धीरे आप खुद बोलोगे कि हाँ सर, अब हमें समझ में आ रहा है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है नहीं। एक बार थोड़ा सा बस दिमाग में सेट होना जरूरी है। पहली बार अगर पढ़ रहे हो तो पहले मीन, फिर मीडियन और फिर मोड। क्वेश्चन आने के इन्हीं के चांसेस हैं, बाकी मैं तो रेंज और वो सारे के सारे स्टैंडर्ड डेविएशन और वो सारे मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन स्टैटिक्स में इतना सा आपको आ जाएगा, तो इसमें एक आधा क्वेश्चन तीनों में से फंस जाएगा। यहां पर अपने पास ये 6 है, ये अपने पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 26 है, ये ऐड करोगे तो ये 70 है, ये अपने पास 86 है या 96 है, 96 है, ये 99 है और ये अपने पास हो गया 100। 100 में 2 का भाग दोगे, n/2 का जो मान है वो अपने पास आ जाएगा 50। तो 50 कौन से में है? ये रहा 50वां पद, इसमें 26 तो यहां तक हो चुके हैं, तो 50वां पद इसमें है, तो इसको पकड़ लो, ये अपने काम आएगा। हमारा आंसर जो होता है, क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका जो होता है, इसकी लोअर लिमिट। 3 टाइप के क्वेश्चंस, पहले 2 कल समझा चुका था, आज एक समझा रहा हूं। n/2 माइनस अपने पास c अपॉन अपने पास फ्रीक्वेंसी इंटू इसकी हाइट। हाइट इनके बीच में इंटरवल या आई भी लिख सकते हो, इंटरवल को आई से भी डिनोट आप लोग कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो एल लोअर लिमिट कितनी होगी? 40 होगी, प्लस n/2 का मान कितना है? n/2 का मान 50 है, उसमें से जस्ट पहले वाली तो 26 अपॉन टोटल इसकी फ्रीक्वेंसी सी की कितनी है? 44, और इनटू किससे कर दोगे? एच से। एच का मतलब अपने पास 10 है। सोल्व करेंगे अपने पास आंसर आएगा। तो ये अपने पास 40 हुआ, ये अपने पास 24 गुना 10 240, ये 24 हुआ गुना 10 बटे ये आ गया। 4 से कट रहा है 60 बार और 4 से कट रहा है 11 बार। तो मुझे बताओ 40 प्लस ये अपने पास 5.5/11, 11 गुना 5 अपने पास 55, अपने पास यहाँ पर 5 बचा, 44 55 लगभग, क्या मुझे बताइए आंसर जो आ जाएगा वो 45.45, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या अपने पास ऑप्शन में है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ऑप्शन में है, ए ऑप्शन। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। जो मुझे पता है कि जो क्वेश्चंस है ना, वो 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं। आप पहला टाइप कीजिए, दूसरा टाइप कीजिए, तीसरा टाइप कीजिए, धीरे धीरे आपसे खुद से ही क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे। तो फिर आप लोगों को याद भी हो जाएगा, खुद को पता लगेगा है यार 3 ही तो टाइप है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। मेन चीजें, मीन तो औसत होता है जो कल मैं आपको पढ़ा कर आया हूँ। मीडियन अपने पास मिडिल टर्म होती है, और मोड थोड़ी देर बाद 2-3 क्वेश्चन में और करवा देता हूँ, इसकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा, तो कहीं कोई प्रॉब्लम आपके लिए बचेगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं मिटाता हूं और 21, चलिए भाई स्क्रीन पर आ फटाफट, ये रहा। मुझे बताइए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूं, क्या आप लोग खुद कर पाओगे क्या इस क्वेश्चन का? लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप लोग फिर से मेरे पीछे पड़ जाओ कि सर ये क्वेश्चन करवाओ, ये क्वेश्चन करवाओ, ये क्वेश्चन करवाओ। इस क्वेश्चन को आपको खुद को ही सोल्व करना चाहिए, इस चीज को आप लोग याद रखना। ये एक क्वेश्चन जो है इसको आप लोग खुद करना। इस टाइप का एक और क्वेश्चन जो है उसको मैं आप लोगों को करवा देता हूं, सभी लोगों को। पिछला आप लोग खुद करना, अगला चलिए मैं आप लोगों को करवा देता हूं। एक क्वेश्चन बीच में मैंने आपको छोड़ दिया है, आप खुद करना, कोशिश करना उसको करने की। और अभी करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर अपने पास जो लिखा हुआ है 22, इसको करने की कोशिश कीजिए आप लोग। 22 नंबर जो क्वेश्चन है, सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए, खुद करने की कोशिश करो। जब तक कोशिश नहीं करोगे चीजें आपको कम समझ में आएंगी सभी लोगों को।
कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। तो यहाँ पर पहला काम होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, ये 42 होगा। 30 जोड़ोगे 72 गया, 50 जोड़ोगे 122 हो गया, 22 जोड़ोगे 144 हो गया, 8 जोड़ोगे 155 हो गया है। 155 हो गया है क्या ना, 8 जोड़ोगे तो सर 155 नहीं 152 हुआ, और 5 जोड़ोगे तो 157 हुआ। तो n/2 का जो मान होगा वो अपने पास होगा 157 अपॉन 2 का मतलब अपने पास 7 और 1 बचा 8.5, 78.5 ये आ जाएगा। तो 78.5 मुझे बताइए कि इसी में रहेगा क्या, ये लो। तो अब अपने पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो अपने पास होगा लोअर लिमिट, अब सारा काम इसी में होगा। लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी, सी होता है जस्ट पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन अपने पास फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट, हाइट का मतलब जो अंतराल है उसके बीच में वो वाला। लोअर लिमिट जो है वो अपने पास 16 है यहाँ पर। उसके बाद n/2 का जो मान है वो अपने पास आ गया 78.5 अपने पास। 78.5 में से अगर आप लोग माइनस करोगे यहाँ पर 72 और अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी 8 है, इनटू फ्रीक्वेंसी 8 क्यों है, फ्रीक्वेंसी तो 50 है, ये रही इस चीज की, और इनटू हाइट, हाइट इनके बीच का अंतराल जो होता है, इंटरवल जो होता है वो 8 है। यहाँ पर माइनस करोगे तो 6.5, वो तो अब डिपेंड करता है आप पर कैसे सोल्व करते हो। 6.5 को अगर 8 से गुना करोगे तो 52 अपॉन अपने पास यहाँ पर आ गया है 50, तो ऊपर वाला 104 है, 16 प्लस अपने पास 1.04, तो आंसर जो आ जाएगा वो क्या 17.04, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा बी। अब तो मुझे बताओ क्या आप लोग मीडियन के तीनों क्वेश्चन आप लोग समझ पाए हो क्या, ये चीज एक बार हाँ और ना आप लोग बताइए। ये अपने पास था मीडियन, इसका क्वेश्चन लिखना चाहो लिख लो, ओल्ड में आ जाए तो भी आपको घबराना नहीं है, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है कहीं पर, ताकि आपको कोई दिक्कत आए ही नहीं। इस चीज को आप लोग लिख सकते हैं सभी लोग। क्या हम लोग आगे बढ़े? अब मैं आपके लिए मोड की जो फाइल है उसको अपलोड करता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं क्वेश्चन को। अब पूरी क्लास को समझ आ गया है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोड़ के मत भागा करो, बस आप लोग इतना सा काम किया करो कि बने रहा करो, बने रहा करो, लास्ट तक समझा तो मैं दूंगा ही, इतना मुझे अपने आप पर विश्वास है। अब हम लोग बात करते हैं मोड की या बहुलक की। तो देखिए भाई, इस बैच में ऐसा हम लोगों ने किया है कि जैसे ही कोई भी नया टॉपिक हो, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे एडमिशन लेते रहते हैं, लेकिन इसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि जब भी नया, अगर कोई भी नया टॉपिक शुरू हो तभी बच्चों की एंट्री मिले। 25 से हम लोग नए टॉपिक की, फिर अर्थमेटिक की शुरुआत करेंगे। तो कोई भी बच्चा अगर एंट्री करना चाहे नया, तो उस दिन आप लोग एंट्री कर सकते हो, फिर कुछ दिन के लिए बंद हो जाएगी। जब भी नया टॉपिक होगा उसी दिन से इस बैच में हम लोग एंट्री देंगे, ताकि प्रत्येक जो बच्चे को ठीक से, ढंग से, बढ़िया से समझ में आए। हो सकता है पहले वाली चीजें बाद में आपको लाइव भी पढ़ा दें, या कोई बच्चा कहेगा सर हम तो रिकॉर्डेड देख लेंगे जल्दी एग्जाम है, तो पहले वाली चीजें फिर वो रिकॉर्डेड देख लेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं मोड की या अपने पास बहुलक की। जैसा आपको नाम से ही पता है, बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आता है वही अपने पास यहाँ पर। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मुझे ये बताइए, जो डेटा मान लो एक तो अपने पास 2 है, एक अपने पास 3 है, एक अपने पास 4 है, एक क्लास में जो सबसे, मुझे बताइए तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास है, तो उसके जो बच्चे हैं वो ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई 9 साल का है, कोई 9.5 साल का है, कोई 8 साल का है, कोई 11 साल का है, कोई 9.5 ईयर का है, कोई 7 ईयर का या 7.5 का है, कोई 8.5 ईयर का है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक बच्चा तो है 7 साल का और एक बच्चा है 41 साल का और एक बच्चा है तीसरी क्लास का 95 ईयर का। इस प्रकार से तो आपके पास डेटा नहीं मिलेगा।
आपके पास जो डेटा मिलेगा वो जब भी किसी इंटरवल का डेटा मिलेगा तो वो अपने पास एक निश्चित अंतराल का डेटा मिलेगा। सभी की एज अगर देनी हो तो पूरे देश की देनी हो तो 0 से लेकर 100 साल तक हम लोग दे सकते हैं, लेकिन किसी क्लास की एज हमें देनी हो या अपने पास कोई भी जो एज अगर देनी हो तो जो सबसे ज्यादा बार आएगा, सर इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, मोड क्यों निकालते हैं, मुझे बताइए सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करेगा। जैसे 7 है, 8 है, 10 है, 10 है, एक क्लास में 10 10 10 10 10 की एज है, एक की एज 9 है और एक की एज 11 है। तो सबसे ज्यादा जो इस डेटा को है कि जब भी आपको चाहे मीडियन आपको निकालनी हो, चाहे आपको माध्यिका निकालनी हो, चाहे आपको मीन निकालना हो, सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करेगा। तो आप कहोगे सबसे ज्यादा प्रभावित जो डेटा सबसे ज्यादा बार आता है ना सर, वो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। जिस प्रकार से आप लोग एसएससी में लग जाओ और आपके 2 भाई या 2 बहन एसएससी में नहीं लगे, 3 भाई बहन हो आप, एक एसएससी में लग गया और एक 2 एसएससी में अभी नहीं लगे हैं, तो ध्यान रखना जो एसएससी में पास हो गया उसके जो निर्णय हैं घर में सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे। ऐसा नहीं है उसकी सारी चीजें मान ली जाएंगी, पेरेंट्स सारी चीज मान लें, लेकिन उसके जो डिसीजन है वो प्रभावित करेंगे। पेरेंट्स पूछना शुरू कर देते हैं कि उसको भी पूछ लो कि उसकी क्या राय है। पहले पहले तो ऐसे होता है यार उसको क्या पूछना है, लेकिन जैसे आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी राय फिर जानी जाती है कि क्या है। तो ऐसे ही अपने पास जो डेटा सबसे ज्यादा बार आएगा ना वो सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और यहां पर डेटा के जो सबसे ज्यादा बार आता है वो तो प्रभावित करेगा ही करेगा, उसके आसपास के लोग भी प्रभावित करते हैं डेटा को। जो सबसे ज्यादा बार आता है उसके भी जो उसके आसपास वाले जो लोग हैं, उसके जो फ्रेंड हैं, वो भी उन चीजों को उसको प्रभावित करते हैं, डेटा को प्रभावित करते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो चलिए बहुलक होता है जो सबसे ज्यादा बार आए, इससे आसान चीज कोई बनी नहीं, याद रखना बहुलक से मैथ्स में। अब ये नाम तो बड़े बड़े हैं, मोड और बहुलक, ये क्या होता है बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आया, मुझे बताओ 70 कितनी बार आया, तो 70 यहां पर आया 2 बार। उसके बाद 60 कितनी बार आया, इससे पहले 60 भी आया 1 बार, ये लो 60। 80 कितनी बार आया है, 80 1 2 और 3 बार, तो कितनी बार आया है 3 बार। मुझे बताओ 90 कितनी बार आया है, 2 बार, 90 2 बार। 110 कितनी बार आया है, 1 बार। और 120 कितनी बार आया है, 1 बार। जो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, सबसे ज्यादा बार कहोगे सर 80, तो 80 ही बहुलक है, 80 मोड है। ये लो काम खत्म हो गया, बस इतना अक्सा है। ये चीजें आप लोग थोड़ी सी याद कर लीजिए, स्टेटिक्स बहुत आसान होती है, आपके स्टैंडर्ड की जो आएगी वो बहुत आसान होगी, आपको कहीं पर घबराने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये अपने पास जो सबसे ज्यादा बार आए वही अपने पास मोड होता है, वही अपने पास बहुलक होता है। बोलिए एक बार सारे बच्चे समझ पाए हो क्या कि ये मोड या बहुलक ये नई क्या बला है जो आपको समझ में नहीं आ रही है। अब एक बार देखकर बताना कि क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या। अब देखिए, तो ध्यान रखना, कुछ बच्चे देखिए मैं क्या सिखाता हूं वो तो कोशिश करते नहीं, वो चीजें तो फिर वो भूलते जाते हैं। और दूसरी चीजों के बारे में तुरंत पहले क्वेश्चन बनाओ, पहले समझो, फिर 1 2 क्वेश्चन में आपको रिप्लाई नहीं मिले तो पूछो, हो सकता है आपको क्वेश्चन बिना पूछे आपको मिल जाए। तो ऐसा नहीं है कि आया क्वेश्चन और ये लो अब टिका दो, अब इसको कॉपी करो, एक बार तो रुको रुको कॉपी करता हूं, और फिर उसका पेस्ट मारते जाओ, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। हो सकता है आपको पूछने की 1 2 क्वेश्चन तो पहले समझा करो कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि मैं ये बता दूंगा तो आप कहोगे सर वो इंटरवल आ जाए, तो सारे क्वेश्चंस में मेरी तरफ से समझाऊंगा, आप कोशिश क्या करो सीखने की, ठीक है ना। अब देखना, ऐसा अगर कभी भी हो जाए कि कोई भी नंबर अगर लगातार 2 नंबर रिपीट हो जाए सर, ऐसा कोई जरूर थोड़ा है, ये नंबर अगर 70 भी 3 बार आ जाता तो 70 3 बार आ जाता तो दोनों का औसत ले लेंगे, 70 और 80 को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से, वो अपने पास बहुलक हो जाएगा, बस इतना ही है। यहाँ पर कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं खुद ही मेरी तरफ से सारी चीजें आपको बताऊंगा, तो आप परेशान मत हुआ करो बिना मतलब कि थोड़ा सा समझाए और क्वेश्चन दागना शुरू। ये लो अब तो मैं दागते जाऊंगा इस क्वेश्चन को,
तो बिना मतलब वहां पर फिर आपको चीजें जो हैं अपने पास कमेंट्स बढ़ जाता है बिना मतलब। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बहुलक जो ज्यादा बार आए बस, और अगर कोई चीज ऐसी है जो 2 बार रिपीट हो रही है, अगर ऐसे लगे कि सर ये भी 3 बार आ रहा है, ये भी 3 बार आ रहा है, तो दोनों को जोड़ के एवरेज ले लो। इतना ही है बहुलक, काम खत्म हो गया बहुलक का। चलिए आप लोग पढ़िए बहुलक के बारे में। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक आप लोग याद कीजिए। 100, 120, 120, 120, कहीं से आप लोग लिखना शुरू कर दो। 90 कितनी बार है? एक बार यहां पर है, एक बार यहां पर है, तो 90 है 2 बार, यही लिख लो ये लोग। उसके बाद 90 के बाद 100 कितनी बार है? तो 100 एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, एक बार अपने पास नहीं ये रहा, तो 100 कितनी बार है? 3 बार। ठीक है। 110 कितनी बार है? एक बार अपने पास ये रहा, एक बार ये रहा, तो 110 है 2 बार। 120 कितनी बार है? एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 120 कितनी बार है? 4 बार। 120 के बाद 130 कितनी बार है? 130 अपने पास कितनी बार है? तो आप कहोगे 130, एक तो सर ये रहा, 130 सिर्फ एक बार है, और 140 एक ये रहा, 140 एक ये रहा, ये अपने पास 2 बार है। तो दो यहाँ 2 बार, 2 बार, एक बार, 2 बार, 4 बार। चार किसके पास लिखा हुआ है? चार 120 के आसपास, 120 के आसपास लिखा हुआ है। तो जो सबसे ज्यादा बार आए वो डेटा को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बहुलक या मोड हम लोग बोलते हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या चीजें? मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, सभी लोग सभी से क्वेश्चन हो रहे होंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे चीजें कभी आसान बनेंगी, कभी टफ बनेंगी, कभी अजीब बनेंगी, लेकिन कोशिश आपको जरूर करनी है। क्या हम लोग आगे बढ़े? थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और आगे समझाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए मैं अपलोड करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए याद कीजिए आप लोग, बहुलक को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए अपने पास ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपने पास यहाँ पर -3, ये अपने पास -5 एक बार है, अपने पास मुझे बताइए -2 एक बार है, -3 अपने पास एक बार है, ये जो 4 है वो अपने पास 2 बार है, 0 भी एक बार है, ये भी एक बार है, ये भी एक बार है, ये भी एक बार है। तो मुझे बताइए 4 अगर 2 बार है तो क्या अपने पास बहुलक जो आ गया है, इसका मोड जो आ गया है, वो क्या आप लोग यहाँ पर मुझे बताइए, क्या अपने पास 2 आ गया है? इसको मोड ही कर लेना भाई, ये लो मोड कर लो इसको। बहुलक तथा माध्यिका भी पूछी है, लेकिन माध्यिका का ऑप्शन नहीं दिया हुआ भाई। और माध्यिका कैसे निकालते हैं क्या याद है क्या? इसने तो पूछ लिया है, इंग्लिश में तो ओनली मोड ही पूछा है। बहुलक या माध्यिका अगर पूछा है तो फिर असेंडिंग ऑर्डर में -5, -3, -2, 0, 1, 4, 4, 5, 7, 10 ऐसे हम लोग लिखेंगे। फिर तो 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से छोड़ दो, 2 एक इधर से, एक इधर से, तो इन दोनों का 1 + 4/2, तो उसका आंसर आ जाएगा 2.5। अगर कभी भी माध्यिका पूछे तो आंसर 2.5 है, जो हमें ऑप्शन में गिवन नहीं है, ये गलती से वैसे ही आ गया अपने पास। ओनली बहुलक आप लोग पूछ लीजिए, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए समझ पा रहे हो क्या? हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने की कोशिश करता हूं। 3 नंबर के बाद अपने पास 4 नंबर ये रहा, और पूछा है कि निम्न का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहां पर तो जब भी बहुलक पूछे तो 3 कितनी बार है? तो आप कहोगे सर 3 3 बार है। 4 कितनी बार है? तो आप कहोगे सर 4 एक बार है। 5 कितनी बार है? तो आप कहोगे सर 5 जो है वो 4 बार है। और 6 कितनी बार है? 6 अपने पास 2 बार है। और 7 कितनी बार है?
तो 7 अपने पास एक बार है। सबसे ज्यादा कौन है? 5 अपने पास है, तो अपने पास 4 बार है, वो बहुलक नहीं होगा। 5 सबसे ज्यादा बार कौन है? 5, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो मुझे बताइए, क्या बहुलक ज्यादा आसान नहीं है क्या? अगर नहीं पढ़ा हुआ रहेगा ना तो आप सोचोगे अरे ये इस संख्या का बहुलक बताइए, आपको लगेगा यार ये बहुलक तो क्या आ गया है, बहुलक तो मैंने पढ़ा नहीं। लेकिन जैसे अगर एक दो बार पढ़ लोगे तो स्टैटिक्स बड़ा आसान होता है, क्वेश्चंस आप लोगों से सोल्व हो जाते हैं। ये अपना आंसर होगा 4 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने का। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन का बहुलक आप लोग निकालिए। मैं लेता हूं 2 मिनट का एक कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और आगे की चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तब तक मुझे इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। हाँ बच्चा। नहीं, अभी तो क्लास है बेटा। तो मुझे आप लोग ये बताइए, 1/2 जो है वो कितनी बार आ गया? 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 जो आ गया है वो अपने पास आया 3 बार। 1/4 जो है वो सिर्फ 2 बार आया है। 1/3 एक बार, 3/4 भी एक बार, एक भी एक बार, दो भी एक बार। यही एक ऐसी संख्या जो सबसे ज्यादा बार आई है। तो मुझे बताइए ऑप्शन जो आ जाएगा वो क्या बी अपना आंसर आ जाएगा क्या? क्योंकि अपने पास ये जो डेटा है वो 3 बार आया है। बहुलक आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4-5 नंबर के बाद ये अपने पास रहा, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा अगर है, तो उसको हम लोग मोड या मॉडल क्लास के यही बोलेंगे क्या? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसी को तो हम लोग बहुलक बोलते हैं, तो वो बहुलक वाली बारंबारता होगी, मॉडल क्लास अपने पास होगी, मोड वाली वैल्यू अपने पास होंगी। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं और स्टैटिक्स है भी आसान ही। मीन, मोड और ये जो अपने पास मीडियन है, मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों आप लोग सीख लीजिए। क्वेश्चंस तो आप देखोगे कि ऐसे ही आए हुए हैं। रेलवे में अपने पास विचरण, कोफिशिएंट, उनके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी मैं आपको करवा देता हूं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पहले इस चीज को समझिए।
यहां पर इस क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। सभी लोग अच्छे से पढ़िए, क्या पूछना चाह रहा है, क्या गिवन है, वो आपको देखना पड़ेगा और आंसर मुझे बताना पड़ेगा। चलिए आंसर मुझे बताओ सब लोग। तो कैसे कर पाएंगे मोड वाले इस क्वेश्चन को? यहां पर उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, इससे कम प्रकार की आवर्ती वितरण देती है तो मॉडल क्लास अपने पास क्या होगी, ये हम लोगों से पूछा गया है। इनकम लेस देन 1500 से कम 100 लोग हैं, 1250 से कम 80 लोग हैं, 1000 से कम 70 लोग हैं, 750 से कम 55 लोग हैं, 500 से कम 32 लोग हैं और 250 से कम 12 लोग हैं। इसका मतलब जीरो से लेकर अपने पास 250 तक, जीरो से लेकर 250 तक, मुझे बताइए वहां पर क्या 12% है क्या? और अपने पास 500 से छोटा, ये इनकम लेस देन दी हुई है, इससे कम इनकम, 500 से छोटा टोटल 32 है। तो क्या 32 में 12 भी इंक्लूड है क्या? 250 से कम 12 है, 500 से कम 32 है। इसका मतलब क्या इस 500 में क्या वो 12 भी इंक्लूड है क्या? तो 250 से अगर मैं 500 की बात करूं, 250 से 500 की बात करूं, तो वो अपने पास क्या 20% होंगे क्या? क्योंकि 12 तो इसमें है, 20 इसके बीच में, टोटल हो गया 32। 500 से लेकर 750 से कम 55 है, 750 से कम 55 है। तो मुझे बताइए 500 से लेकर 750 तक कि यहां तक 32% थे और यहां तक हो गए 55। 500 से कम तो थे 32 लोग और उसके बाद जैसे आप 750 पर पहुंचे तब 55 हो गए। इसका मतलब क्या यहां से यहां तक 500 से लेकर इसके बीच में क्या 23 बच्चे हैं क्या, या 23 लोग हैं क्या? आप बिल्कुल सर 23 है, इसमें से 55 में से घटाओगे 23। 750 तक तो अपने पास 23, यहाँ पर 55 थे और 1000 तक जैसे आप पहुंचे वहां पर 70 लोग हो गए। इसका मतलब 750 से 1000 के बीच में क्या 15 लोग हैं क्या? बिल्कुल हैं। 1000 से 1250 के बीच में कितने हैं? 1250 के बीच में कितने हैं? 1000 से 1250 के बीच में 10 हैं। और उसके बाद मुझे बताइए 1250 से 1500 तक अपने पास जो है, 1250 तक अपने पास टोटल 80 लोग थे और टोटल 100 लोग हैं। इसका मतलब क्या 20 लोग इसके बीच में और हैं क्या? कुछ बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ में आया, उनको एक बार मैं फिर समझाऊंगा, 2 बार समझाता हूं बहुत अच्छे से। फिर भी नहीं समझ में आया तो रिकॉर्डेड को वापस बार बार रिपीट करके देखते ही देखते रहना, तुरंत समझ में आएगा। 25-30 बार देखोगे तो 250 तक 12 लोग हैं, यहां तक मुझे बताइए 500 तक 32 लोग हो गए। अगर जिनकी इनकम 1 रुपए है वो तो लोग हैं 2, 1 रुपए तक इनकम, और जिनकी इनकम 2 रुपए तक है, जीरो से लेकर 2 तक, वो है 5। तो मुझे बताओ 1 से 2 के बीच में क्या ओनली 3 ही लोग बचे क्या? क्योंकि 1 तक तो 2 तो 1 तक ही है। तो 1 से 2 के बीच में, जीरो से 2 के बीच में देखोगे तो 5 है, जीरो से 1 के बीच में देखोगे तो 2 है, लेकिन 1 से 2 के बीच में देखोगे तो 5 में से 2 घटा देंगे। तो जीरो से 1500 के बीच में, जीरो से 1500 के बीच में टोटल 100 लोग हैं, लेकिन जीरो से 1250 तक 80 हैं। तो 1250 से लेकर 1500 तक के 20 बचे क्या? ये मैंने उल्टा लिख दिया है। तो सबसे ज्यादा कौन आया? सबसे ज्यादा 23 आया। वो इंटरवल हम लोगों से पूछी है, तो अपना आंसर क्या 500 से 750, क्या बी आंसर आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन अपने पास खत्म हो गया, इसमें कुछ नहीं करना। सबसे ज्यादा बार कौन सी इंटरवल आई है? तो 500 से 750 सबसे ज्यादा बार आया है, ये अपना आंसर हो गया। चलिए आगे समझाता हूं। अब यहां से अपने पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है, यहां पर इसने कहा है कि इफ m इज द वैल्यू ऑफ मोड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। m यहां पर मोड की वैल्यू अगर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सबसे ज्यादा बार कौन आया है? ये 80 बार आया है। देखो फ्रीक्वेंसी खुद ही दी हुई है, आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी खुद ही दी हुई है, कोई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकालनी है वो मीडियन में सिर्फ निकालनी है, याद रखना। बाकी अपने पास ये कितनी बार आया है? 80 बार। तो मतलब 15 से 20 के बीच में होगा एम का मान। 15 से 20 कौन सा है? ऑप्शन आ गया सी। देखो कितना आसान है, मोड एकदम आसान है। बिल्कुल आप लोग अगर कोशिश करोगे तो 100% आपको समझ में आएगा, याद रखना। मोड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आसानी क्वेश्चंस होते हैं,
बस आप लोग तो कोशिश करो क्वेश्चंस को सोल्व करने की। सबसे ज्यादा बार कौन आया? 80। 80 वाली इंटरवल कौन है? 15 से 20 के बीच में, ये अपने पास 80 वाली इंटरवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। अब अपने पास यहाँ पर इंटरवल नहीं पूछा, अब की बार फिक्स नंबर पूछ लिया है। अब की बार फिक्स नंबर पूछ लिया है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। इसका अपने पास फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, इस चीज का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा बार कौन आया? तो सबसे ज्यादा बार आया 10। सबसे ज्यादा बार कौन आया? 10। याद रखना, आपके घर पर जिसमें एसएससी का सिलेक्शन हुआ है वो, या और उसके फ्रेंड जो हैं, उसके आसपास के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो हम जो यहाँ पर जिसका सिलेक्शन होता है उसको मानते हैं F1। जो थोड़े से नंबर से रहा है, जस्ट पहले वाला F0, और जिसके नंबर और भी ज्यादा आए हैं वो F2। यहां पर तीन लोग जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, उससे जस्ट पहले वाला नंबर और उससे जस्ट आगे वाला नंबर, ये तीन लोग यहां पर प्रभावित करेंगे। तो ये होगा अपने पास लोअर लिमिट प्लस अपने पास F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 माइनस F2, और यहां पर लगता है अपने पास 2 और इनटू कर देते हैं इसको H से। ये अपने पास फॉर्मूला होता है इसका फिक्स मोड निकालने के लिए। अगर कभी भी इसका मोड हमें निकालना है, मोड अगर फाइंड आउट करना है, तो लोअर लिमिट इसकी अपने पास 30 और 35 के बीच में हो गए तो पता है, लेकिन 30 और 35 के बीच में कौन सा नंबर आने की सबसे ज्यादा संभावना है? तो वो अपने पास होगा 30। एल का मान लोअर लिमिट, F1 वो खुद नंबर होता है 10, F0 जस्ट इससे ऊपर वाला नंबर 9, अपॉन अपने पास 2F1 यानी कि 20 माइनस 9 माइनस 3, और इंटरवल कितनी है, हाइट कितनी है इसकी, इंटरवल जो है वो कितनी है 5, ये लीजिए। तो ये अपने पास कितना होगा 30, प्लस अपने पास यहाँ पर 1 अपॉन अपने पास नीचे 20 में से 12 माइनस करोगे तो 8, और गुना 5, तो ऐड करोगे तो 30, प्लस अपने पास 0.625, ये अपने पास 5/8 का मतलब, तो 30.625, ये अपने पास आंसर आ गया है 30.625, ये अपने पास आंसर आ गया है। कौन सा ऑप्शन आ गया अपने पास? सी, ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं फिर बता देता हूं, ये फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे मीडियन वाला तो फिर भी आसान था, और वो समझाने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता, उसको भी मतलब, तो ये तो अपने पास बिल्कुल समझ में नहीं आता है इस चीज को। तो ये फॉर्मूला ही आप लोग याद रखना सभी लोग। यहां से मैं फिर बता देता हूं, एक अपने पास होता है एल, अपने पास F1 जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, अपॉन जस्ट पहले वाला F0, 2F1 माइनस अपने पास F0 माइनस अपने पास F2, इनटू कर देंगे इसके हाइट से। तो ये अपने पास जो मोड है उसका अपने पास फॉर्मूला होता है। ये 2-4 बार करोगे आपको याद हो जाएगा। जैसे इसको पहले लिखना चाहो, फॉर्मूले को लिखना चाहो, आप लोग लिख सकते हो। एल यहाँ पर लोअर लिमिट है, F1 जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, F0 जस्ट उससे पहले वाला, F2 जस्ट उससे बाद वाला। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर आपने फॉर्मूला लिख लिया है तो मैं जस्ट पहले वाला क्वेश्चन भी चाहूंगा कि आप लोग इसी तरीके से सोल्व करो। ये 15 से 20 के बीच में तो होगा, ये तो समझ में आता है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा अपने पास 15 प्लस अपने पास F1 का मान 80 है, माइनस F0 कितना है 30 है, अपॉन 2F1, इसका डबल करोगे तो 160, माइनस अपने पास F1 30, F0 सॉरी, ये F1 है, ये F0, ये F2, माइनस F2 यानी कि अपने पास 40 है, और इनटू कर दोगे H से 5 से। इसको सोल्व करोगे तो जो फिक्स वैल्यू आएगी वही अपना आंसर आ जाएगा। ये इस टाइप से अपने पास मोड निकालने का तरीका होता है। 2-3 बार करेंगे अपने आप चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये तो हमने अभी भी किया ही है। अगला क्वेश्चन जो है 10 नंबर का आंसर बताइए मुझे सबसे पहले। करने की कोशिश करो, खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जब तक खुद से सोल्व करने की कोशिश नहीं करोगे, चीजें थोड़ी सी आप लोगों को कम समझ में आएंगी। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए।
फॉर्मूला आपको याद करना है, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। बिल्कुल ये वाला जो क्वेश्चन होगा बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। देखना, यहां पर अपने पास विश्व में कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाज द्वारा एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। नंबर ऑफ बैट्समैन 3000 से 4000 इतने हैं, 4000 से 5000 इतने हैं, 5000 से 6000 इतने हैं। ये अपने पास डेटा है। तो यहां पर अपने पास होता है लोअर लिमिट, ये ध्यान रखना F1 होगा, ये F0 होगा और ये अपने पास F2 होगा। तो यहां से अपने पास एक तो होगी लोअर लिमिट F1 माइनस अपने पास F0, जो बच्चा लिखना चाहता है फॉर्मूला लिख सकता है, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू इसका इंटरवल H तो आपको लेना ही है। H यहाँ पर लोअर लिमिट जो है इसी की चलेगी, सबसे ज्यादा 4000 से 5000 सबसे ज्यादा लोग हैं 4000। F1 माइनस F0 18 माइनस अपने पास यहाँ पर 4, नीचे हम लोग लिखेंगे 18 गुना 4 36 माइनस F0 अपने पास 4 है और F2 9 है, 4 माइनस अपने पास 9 और इंटू करेंगे इसको H से। इंटरवल कितना अपने पास H जो है इंटरवल अपने पास 1000 का है। सोल्व तो देखिए भाई आपको खुद को करना पड़ेगा, कैलकुलेट क्वेश्चन को अब खुद करना है। मैं चीजें आप लोगों को सिखा सकता हूं। ये इस टाइप के 3 क्वेश्चन मैंने मीन के समझाए, 3 मैंने मीडियन के समझाए और 3 क्वेश्चन मैंने आपको मोड के समझा दिए हैं। अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो एक बार सारे लोग मिलकर मुझे बताइए क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हैं क्या? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपने पास 10 के बाद अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 है। मुझे एक बार सब लोग देखकर बताओ कि एक क्वेश्चन को मैं 11 नंबर को आपके लिए छोड़ दूं, क्या आप लोग खुद कर पाओगे या फिर से मेरे पीछे पड़ जाओगे कि सर एक क्वेश्चन रह गया, एक क्वेश्चन रह गया, एक क्वेश्चन रह गया, या इसको आप लोग खुद कर लोगे? मुझे ये बात बताइए आप लोग। ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर अपने पास ये सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, F1 होगा, जस्ट पहले वाला F0, जस्ट पहले वाला अपने अगले वाला अपने पास F2। यहां से अपने पास इस डेटा में सबसे ज्यादा बार कौन आएगा, तो ये अपने पास लोअर लिमिट प्लस अपने पास F1 माइनस F0 अपॉन अपने पास 2F1 माइनस अपने पास F1 F0 माइनस F2 इंटू अपने पास H यहाँ पर 10 है। चौथी बार या पांचवी बार फॉर्मूला लिख रहा हूं। उम्मीद है अब तो चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे और आपको खुद को यहाँ पर ऐड करना है, जो आपको मतलब सोल्व करना है, कैलकुलेट क्वेश्चन को करना है। क्या आप लोग कर लेंगे क्या? तो ये जो था अपने पास, देखिए मैंने आपको 3 चीजें समझा दी हैं। मैं आपको समझा चुका हूँ मीडियन के बारे में, मैं आपको समझा चुका हूँ मीन के बारे में और मैं आपको समझा चुका हूँ मोड के बारे में। इन तीनों में 3-3 टाइप के क्वेश्चंस मैंने समझाए हैं। मीन थोड़ा सा अच्छा है, उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वो 1-2 चीजें याद करनी है। बाकी आपने देखा होगा कि जो अपने पास मीडियन मीडियन में थोड़े से फॉर्मूले याद करने। मीन जो था, औसत जो था वो भी आसानी था, वो तो एवरेज होता है। मोड अपने पास जो सबसे ज्यादा बार आए, एक ये छोटा सा फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना, ये लो। तो अपने पास पहला जो पॉइंट था, वो पहला जो पॉइंट है वो अपने पास आपने देखा होगा मीन है। दूसरा जो पॉइंट अपने पास है वो अपने पास याद रखना मीडियन है। और तीसरा जो पॉइंट है वो अपने पास मोड यानी कि बहुलक है। और चौथा जो पॉइंट है उसको मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, रेंज या अपने पास प्रास है। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। अब जो मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि रेंज और प्रास जो इससे भी आसान है, जो हम लोग मोड पढ़कर आए हैं, रेंज और प्रास जो है वो इससे भी आसान है, इससे भी बिल्कुल मतलब ऐसे ही नॉर्मली आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये कहने की, ये समझाने की, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ सबसे लोअर लिमिट कौन सी है। तो आप कहोगे सबसे छोटा 1 है, और सबसे बड़ा कौन है? 1 से छोटा है क्या? नहीं। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 21 है। 21 से बड़ा कोई है क्या? 21 और 1 का जो अपने पास डिफरेंस होता है 20, यही रेंज है, बात खत्म। ये लो, रेंज का एक क्वेश्चन आपको बताना जरूरी है, सारी की सारी रेंज आपसे खुद से सोल्व हो जाएगी। इतना ही है बस। रेंज होती है सबसे छोटा और सबसे बड़ा, उनके बीच का डिफरेंस ले लो, ये अपने पास रेंज है। कोई कहे इस डेटा लिख के रेंज बताओ, नहीं पढ़ा हुआ रहेगा तो आपको लगेगा रेंज किस किस चीज होती है, क्या बला है, ये किस चिड़िया का नाम है, लेकिन इतना ही है।
लेकिन अगर कभी भी आपको रेंज कोफिशिएंट अगर पूछे, तो रेंज अगर कोफिशिएंट अपने पास अगर पूछ ले, तो ये होता है, ऊपर तो होता है 21 माइनस 1, और नीचे अपने पास जो होगा ये अपने पास 21 प्लस 1, तो 20/22, या अपने पास 11 10/22, 10/11, ये अपने पास रेंज कोफिशिएंट है अगर कभी पूछ ले तो। ऊपर दोनों का डिफरेंस, नीचे दोनों का सम, बस इतना ही है रेंज। अब हम लोग 5-7 क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपको चीजें अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ में आ जाएंगी। देखो समझाता हूं, प्रैक्टिस करवाऊंगा तो चीजें अपने आप पता लगेंगी। जैसे कहेगा बताइए एक सप्ताह में एक बैग की चाय की कीमत ये है, तो बताइए उसकी प्राइस क्या है, उसकी रेंज या प्राइस आप लोगों से पूछा गया है। In a week, the price of a bag of tea were 350, 280, 340, 270, 360, 310, 300। सबसे छोटी वैल्यू कितनी है? 300, 280, 270 से छोटा कोई है क्या? एक बार देख लिया करो। नहीं। सबसे बड़ा 350, 360, बड़ा 360 हो गया, कोई नहीं है, 360 ये रहा। दोनों का जो अंतर है 360 का और 270 का अंतर जो है वो अपने पास 90 है, तो इसकी रेंज या प्राइस जो है वो अपने पास आ गया 90। एक बार सब लोग मिलकर मुझे अच्छे से बताइए, क्या आप लोग रेंज या प्राइस क्या होती है, क्या खुद से समझ पा रहे हो क्या? बहुत आसान है। या आप लोग वैसे ही डर रहे हो कि सर ये पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, वैसे ही डर रहे हो आप इससे? अगर मैंने कहा था जो भी चीजें एसएससी नया ऐड करेगा वो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ताकि उसका डर ही खत्म हो जाए। ये स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी जो है इतना ही आसान प्रोबेबिलिटी है, लेकिन वो एकदम ऐसे सीधा सीधा नहीं है, लेकिन उसको 3-4 बार आप लोग अगर पढ़ लोगे तो प्रोबेबिलिटी भी इतना ही आसान है। दोनों टॉपिक इतना आसान है, लेकिन उसको थोड़ा ज्यादा बार पढ़ना पड़ता है। तो मुझे आप लोग बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन के, जो अपने पास सीमा क्या है यदि चर को 10 का मान लेता है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, चर को 10 का मान लेता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इफ ए वेरिएबल टेक द 10 वैल्यूज? ले लो, वो तो ऑप्शन में भी 10 वैल्यू ले रहा है, इसमें भी 10 वैल्यू ले रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? सबसे बड़ा मान कितना है? सबसे छोटा क्या 17 से छोटा है क्या? हाँ 11, 11 से छोटा है क्या? नहीं, तो सबसे छोटा तो 11 है। मुझे बताइए सबसे बड़ा कितना है? सबसे बड़ा क्या अपने पास 32 है क्या? 34 है क्या? 34 से बड़ा कोई है? नहीं है, तो 34 और 11 का जो डिफरेंस है वो अपने पास कितना आ गया? 23। ये अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा आ गया? ए, ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो जब भी आप लोगों के पास क्वेश्चन आए, रेंज का क्वेश्चन ज्यादा आसान और हो जाता है। अब ये बच्चों वाले क्वेश्चन हैं जिनको आप लोग बिना पेन चलाए ही सोल्व कर पाओगे हमेशा, लेकिन कोशिश तो आपको एक बार सीखना पड़ेगा, बस पता हो तो फिर कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। चलिए मुझे बताओ, इसको सोल्व करवाना जरूरी है या आपके लिए मैं छोड़ सकता हूँ? कॉफी अपने पास फ्रैक्शनों का प्रास या अपने पास रेंज, दोनों बात एक ही है। सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू। सबसे छोटी 50 है, 50 से छोटा कोई नहीं है। सबसे बड़ा 82 है, 82 से बड़ा कोई नहीं है। तो 82 और 50 का 32 अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? देख लेना, कोई छोटी बड़ी वैल्यू में अगर गलती कर दो जल्दीबाजी में तो आप लोग आराम से बैठ कर देख लेना। सबसे बड़ा और सबसे छोटे का डिफरेंस आपको लेना है, बस इतना सा काम करना है। क्या रेंज आसान नहीं है क्या? हर चीज आसान है, बस सिस्टमेटिक पढ़ लो कि कैसे हमें पढ़ना है। यहाँ पर आइटम की फ्रीक्वेंसी ये दी भी है, तो रेंज जो होगी अपने पास आइटम जो है 3 से लेकर अपने पास 10 तक हैं। कितने कितने आइटम, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ा था क्या कि यहाँ पर अपने पास जैसे था, कौन सा था? 17, 18, 17 दो बार आ गया था, तो कोई फर्क पड़ा था क्या? 17 दो बार आ जाए, 10 बार आ जाए, 40,000 बार आ जाए, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू को घटाना है। तो मुझे ये बताइए, 3 35 बार आया है, 10 एक बार आया, कितनी भी बार आ जाए ये तो डेटा और आसान है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का अंतर लेना है। तो अंतर क्या 7 का आ गया क्या? ऑप्शन कौन सा हो गया? डी। कोई चीज कितनी बार आती है उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो सबसे बड़ा लेना है, सबसे छोटा लेना है और उसका अंतर देखना है। ये होती है रेंज या प्रास। उम्मीद है आप लोग हर बच्चा समझ पा रहा होगा। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इससे आसान चीजें क्या होंगी, जहां चीजें समझाने की होंगी। जैसे शुरुआत में मुझे समझाना था कुछ बच्चों के लिए कि कहीं आप ऐसा नहीं हो कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई, तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि तीसरे टाइप के क्वेश्चन में मीडियन कैसे निकालते हैं। वो जो फॉर्मूला एल प्लस अपने पास n/2 माइनस सी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू अपने पास वहां पर जो एच था वो कैसे बना, तो मैंने कोशिश की समझाने की। उसमें पूरा टाइम 15 20 25 मिनट मैंने एक ही क्वेश्चन में दे दिए थे अगर देखोगे तो लेकिन ये अब समझने का कुछ है ही नहीं। आपको तो पता होना जरूरी है कि 6 नंबर क्वेश्चन में आंसर बताइए बिना पेन चलाए। यहाँ पर प्रास गुणांक पूछ लिया,
कोफिशिएंट अपने पास यहाँ पर रेंज कोफिशिएंट पूछ लिया है, तो रेंज कोफिशिएंट सबसे बड़ा और सबसे छोटे का डिफरेंस ऊपर, और नीचे सबसे बड़ा और सबसे छोटे का सम। तो आंसर कितना आ जाएगा 7/13, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा आ गया, बी, ये अपना आंसर है। क्या रेंज की बात आप पूरी समझ पाए हो क्या कि क्या है? मैं फिर समझा देता हूँ, नहीं समझ में आया तो घबराना तो आपको है ही नहीं। चलिए ये फिर से आ गया, ये डेटा वाला आ गया, और खतरनाक क्वेश्चन आ गया। देखिए अब यहाँ पर हमें कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित प्रेक्षणों का प्रास क्या होगी। 10 से 20 के बीच में 2 नंबर हैं, 80 से 85 के बीच में 7 नंबर हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग यहाँ से औसत निकालेंगे। 10 और 20 का औसत याद करो, कल की क्लास में कितना होता है 15, और 80 और 90 का औसत कितना होता है अपने पास 85। एक अपने पास 80 है, एक अपने पास एक 85 है, दूसरा अपने पास 15 है। इन दोनों का सबसे बड़े का औसत अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, या तो वैसे कर लो या बीच का नंबर ढूंढ लो कितना है 85, सबसे छोटे के बीच का नंबर ढूंढ लो 15, रेंज का मतलब इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर क्या 70 का है क्या, इतना आंसर आ जाएगा। बस यही है, रेंज में कहीं कोई फॉर्मूला या कोई दिमाग आपको लगाना नहीं होता। बस रेंज कोफिशिएंट कभी नाम आ जाए, आपको लगे अचानक ये क्या नाम आ गया है, तो दोनों का डिफरेंस ऊपर, दोनों का सम नीचे, बात खत्म। 8 नंबर क्वेश्चन, आंसर बताइए मुझे। तो आप कहोगे सर इसका जो दोनों का है वो तो 15 है, इन दोनों के बीच में 15 है सबसे छोटा, और इन दोनों के बीच में जो है वो 75 है, और 75 और 15 का अंतर 60 का है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, सी, ये अपना आंसर है। तो जब तक नहीं पता होता ना तब तक ये चीजें ऐसे लगता है यार रेंज कोफिशिएंट में कैसे निकालूं, रेंज क्या है। लेकिन एक बार अगर सीख गए तो ये मोड से भी आसान है। मोड लगा था, ये तो एकदम ही आसान है, जो ज्यादा बार आए वो मोड, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये रेंज उससे भी आसान है। यहां पर अपने पास 8 नंबर के बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। मुझे ये बताइए यहाँ पर सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पर 15, इनका औसत, इनका औसत कितना है तो आप कहोगे 85। क्या पूछा है, रेंज पूछा है, रेंज कोफिशिएंट प्रास गुणांक, रेंज कोफिशिएंट हम लोगों से पूछा है। तो कोफिशिएंट पूछे तो ऊपर तो डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस होगा 70, और नीचे दोनों का सम, दोनों का सम कितना होगा तो अपने पास 100। तो आंसर क्या 0.7 आ गया है क्या, ये अपना आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर टी, रेंज या प्रास अपने पास क्या होती है, तीनों टाइप के इक्वेशन की कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, एक बार मुझे बताइए, क्या आप लोग खुद समझ पाए हो क्या? तो मैंने आपको 4 पॉइंट पढ़ा दिए हैं। पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है मीन के बारे में, दूसरा मीडियन के बारे में, फिर मोड के बारे में, और एक रेंज और रेंज कोफिशिएंट। ये 4 पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। इनको एक बार आप लोग रिवाइज करना, कल शाम तक वापस देखना, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे और आगे की चीजें पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी चीजें हम लोग अपनी अगली क्लास में सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। डेली रहा करो भाई, चीजें आप लोगों को जरूर मैं समझाने की कोशिश करूंगा मेरी तरफ से, लेकिन कोशिश क्या करो। क्या कर पाएंगे क्या आप लोग? इनको जरूर कोशिश करनी है भाई, करने की कोशिश करनी ही करनी है आपको क्वेश्चन को खुद से। 4-5 जो 4 टाइप में अभी तक आपको समझा चुका हूं, इनको आप लोगों को करने की कोशिश करनी है प्रत्येक बच्चे को। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कल शाम को 6 बजे हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।